आला विवेक गुप्ता। ये बताइए विवेक जी, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, जो ट्रेड लगाया गया है सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, क्या कुछ प्रेरणा और क्या कहेंगे जिस तरीके से आज योगी सरकार जो है वो लगातार आत्मनिर्भर पर ध्यान दे रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यहाँ देखने के लिए मिली कि जो हमारा प्रदेश है, जो कभी फर्श पर होता था, आज अर्श पर महसूस हो रहा है। यहाँ पर हर तरीके की टेक्नोलॉजी, हर तरीके की चीज़ें, मशीनी उपकरण, इतने ज़्यादा एडवांस चीज़ें बन रही हैं, उन्हें देख करके मन बिल्कुल गदगद और प्रफुल्लित है। ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी विदेश में, किसी बहुत ही बड़े विदेश में, कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी और साइंस का वर्चस्व हो, हम वहाँ पर रहते हैं। और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा की गई है सर? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि हम जैसे सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे लिए गोल्फ कार्ट है छोड़ने के लिए, पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, और सब पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अभूतपूर्व हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। आज जैसे कि आपने कहा है कि तमाम तरीके की चीज़ें अंदर उपलब्ध हैं, इसी के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं भारत में आत्मनिर्भर चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो इस इनिशिएटिव के लिए क्या कहें? देखिए, आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। आज यदि आप ये देखें तो हमारे देश में वो हर चीज़ बनती है जो शायद विदेशों में भी नहीं बनती। केवल हमें अपनी मानसिकता को बदलना है, हमें स्वदेशी पे आना है, हमें स्वदेशी चीज़ें लेनी है, हमें स्वदेशी कॉस्मेटिक्स एक से एक अच्छा बन रहा है, स्वदेशी टूथपेस्ट, स्वदेशी कपड़े, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ बन रहे हैं। बल्कि हमारी खादी जो एक वस्त्र नहीं विचार है, वो इतनी गुणवत्ता की है, उसे पहनने के बाद ही आपका सोच, आपकी विचारधारा बदल जाती है। और अगर आप उसको कीमत में देखना चाहें तो वो किसी भी विदेशी कपड़े से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी है और नॉर्मल भी है। तो खादी वस्त्र अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, तभी हमारा देश ये महान बन पाएगा। ओवरऑल आपने 8.5 साल में उत्तर प्रदेश में कितने डेवलपमेंट इस योगी सरकार में देखे हैं सर? जिस तरीके से एक तरफ ये ट्रेड शो लगाया गया है, इसके अलावा तमाम जो शुरुआतें चाहे युवाओं को लेकर हो या फिर बिजनेस को लेकर उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है कि आदमी के अंदर, नागरिक के अंदर भय ना हो। सबसे बड़ा डेवलपमेंट योगी सरकार का है कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। और जो नारी का सम्मान है वो सबसे ज़्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है। कि आप भी ये महसूस करती होंगी कि आप जिस फील्ड में हैं, आपका आना जाना, टू एंड फ्रो, आप कभी भी रात में 24 घंटे कभी भी आ जा सकती हैं। ये तो बात रही सुरक्षा की। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो अद्भुत है। और अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश सा महसूस होता है। आप कहीं भी जाइए, आपको आपकी गाड़ी के टायर जो 6 महीने में ख़त्म हो जाते थे, अब 1.5 2 साल चलते हैं। तो रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी हुई हैं और सामाजिक समरसता बहुत अच्छी बनी है। योगी सरकार किसी की जाति पाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। जो जिस का पात्र है, जिस योजना का पात्र है, उसको बिल्कुल खुले मन से उस योजना को लाभान्वित किया जाता है। तो सर, इसी के साथ साथ फिर एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। आपको लगता है कि इन 8.5 सालों में जो ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश जनता की, उस तमाम चीज़ों पर काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? बिल्कुल, एक एक चीज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। पहले गड्ढे में सड़क होती थी और अब सड़क में गड्ढा दिखाई नहीं देता है। पहले पुलिसिंग कुछ और थी, पुलिस को देख के आदमी भयभीत हो जाता था। आज पुलिस आम जनता की मित्र है। वो बड़े, उसका बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल चुका है। चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे बाबू हो, सब ठीक 9:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होते हैं। आप अपने काम को बताइए। आप अपने मन से, जिन लोगों ने ये मानसिकता हटा दी है कि हमारा काम बिना रिश्वत के भी हो सकता है, तो उनका काम बिना रिश्वत के हो रहा है। अब जिनकी मानसिकता ही ये बनी हुई है कि जी बिना लिए दिए काम होगा नहीं, उनको भी कुछ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भी अपने ढर्रे पर आ जाएंगे और उनका काम भी बहुत हैजल फ्री और बहुत बढ़िया सुचारू रूप से होगा। स्वास्थ्य सेवाएं अद्भुत हो चुकी हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं अद्भुत हैं, और पूरी कार्य प्रणाली आप यदि देखें तो वो बिल्कुल सुपरफास्ट और बहुत ही उच्च कोटि की महसूस होती है। सर, इसी के साथ अगर ट्रेड शो को लेकर मैं फिर एक बार सवाल पूछूं तो क्या कुछ लिया है आज आपने? देखिए, मैंने कुछ तो दवाइयाँ ली हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसको थोड़ा बहुत दवाइयों की आवश्यकता होती है। मैंने केवल दवाइयाँ ली हैं और एक हवन करने के लिए एक मैंने चम्मच ली है बड़ी सी, और कुछ जो मुख बधिर लोगों ने, जो बच्चों ने जो सामान उत्पाद बनाए थे, उनसे मैंने एक बैग परचेज़ किया है। और मैं इस आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वारे मोदी, तूने जीएसटी घटाकर
कर दिया कमाल, 140 करोड़ लोगों को कर दिया माला माल। 1 रुपए की चीज अब मिलेगी अठन्नी में और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी चवन्नी में। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बताइए, आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा ये जो ट्रेड शो लगाया गया है, यहाँ पर युवाओं के लिए कई तरीके की तकनीकों का यहाँ पर अभ्यास कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया जा रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उन एंटरप्रेन्योर्स को जो कम समय में काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है मार्केट में। जैसे कि अभी क्या है कि इंटरनेट का ज़माना हो गया, लोग घर बैठ के भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे ये है, काफ़ी सारे ये मॉडल है, ई बिज़नेस में पूरा चल रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है कि युवाओं पर ध्यान दे रही है योगी सरकार? हाँ जी, जी चल रहा है। आएगी 2027 में फिर एक बार सरकार? ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, पर हो सकता है, आ सकती है। मतलब मैं क्या ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पॉलिटिक्स में कुछ इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जैसे मैं एमबीए का छात्र हूँ, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा चल रहा है जी। क्योंकि अगर यही बिजनेसेस आगे बढ़ेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी अच्छी खासी। युवाओं पर ध्यान दे रही है सरकार? हाँ जी। हाय मैम, मेरा नाम श्रेयांश है और यहाँ पर हम विज़िट करने आए थे एक्सपो मार्ट। बेसिकली ये B2B ट्रेड शो है जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बिजनेसेस बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं। सो हम स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। सो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और कनेक्शंस बनाने के लिए बहुत अच्छे मिले और लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमें समझ में आता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है, जैसे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। या और लाइक यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, वेल दे आर ऑल। मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई हैं, वो आपको कैसी लगी और क्या कुछ सीखने के लिए मिला है इस ट्रेड? मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराया और उन्होंने आईडी कार्ड दिया कि कोई भी ऐसे ना आ पाए। सो ये भी फ्री था, उसका कोई इशू नहीं है। और बाकी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिली, लाइक युवाओं को लेकर जिस तरीके से आज अगर हम बात करेंगे, उद्योग को लेकर बात करें, एमएसएमई की बात करें, जो तमाम चीज़ें आज युवाओं को लेकर सरकार कर रही है, इस पर क्या कहें? हाँ, बिल्कुल सरकार इस चीज़ को प्रमोट कर रही है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ नौकरी करना सब कोई करता है, बट बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सरकार सपोर्ट कर रही है तो जो नए लोग हैं, नए युवा हैं, तो उनको बहुत मदद मिलती है। और इस तरीके के एक्सपोज जब होते हैं तो हमें जैसे युवाओं को एक आइडिया लगता है कि वो कहाँ से कैसे शुरुआत करेंगे। सरकार कैसा काम कर रही हो? योगी सरकार ठीक है, अच्छी है। अब बाकी और भी सही चीज़ें हैं, मैं क्या उसी पे बोलूँ। जिस तरीके से आज यहाँ पर ये ट्रेड लगाया गया है, तमाम युवा यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि युवाओं की स्किल से लेकर आत्मनिर्भर भारत पर कितना जोर दे रही है सरकार, और इस ट्रेड के बारे में क्या? काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है, सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इससे पता चलता है कि सरकार युवाओं को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है कि वो अपने आप को अपलिफ्ट करें, स्किल को यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग लोगों से, कंपनी से बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि किससे कैसे बात करनी है। तो हाँ, ये सरकार का बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि कंपनी और स्टूडेंट्स या युवा और बाकी लोगों को वो एक जगह इकट्ठा कर सकें और वो बात कर सकें। कहाँ से आते हैं आप? मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हूँ और वैसे मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आप गलगोटिया भी उत्तर प्रदेश में है, और उसी की बात करें, अगर हम यहाँ आगरा की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। 8.5 सालों में, जैसे कि योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में 8.5 साल हो चुके हैं, एज अ युवा आपको क्या लगता है कि युवाओं से लेकर तमाम विकास पर कितना सरकार ने ध्यान दिया है? योगी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है, ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटी और उस पर, बल्कि स्कूलों पे ध्यान दिया है। और इसके अलावा सरकार हर कार्यक्रम को वो करती है, प्रोत्साहित करती है, जिससे कि उनको बढ़ावा मिले। जैसे हैकाथॉन्स वगैरह हो गए, तो सरकार इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, फंडिंग्स देती है और अरेंजमेंट करवाने में भी हेल्प करती है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश? हाँ, ये सही हो रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप देखिए, आपको 8.5 साल में योगी सरकार में उत्तर प्रदेश, हाँ, काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखे हैं। आगरा में कितना बदलाव? आगरा में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है एजुकेशन सेक्टर में, और सिर्फ आगरा में ही नहीं, हर जगह है यूपी में। मैं बनारस से हूँ। सो बनारस में तो मैंने देखा है, अपने सामने से देखा है, क्योंकि पहले के रोड्स, अभी के रोड्स
अंतर तो दिखते हैं। साथ में अभी रोपवे डेवलपमेंट है बनारस में, घाट्स का प्रोजेक्शन है, नमो भारत है, नमो गंगे, बहुत सारे मतलब चीज़ें चलती आ रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ से सांसद हैं तो विज़िट करते रहते हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, विकास तो हुआ है।